साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे मेहमान जिनका नाम बादल खान है, वो हमारे लोटस टावर टीवी के स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हमने उनसे एक ये विशेष वार्ता इसलिए रखी है कि आज कोरोना के कारण जो पूरा समाज, पूरा विश्व त्राही त्राही हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मसीहा, कुछ ऐसे लोग जो समय समय पर लोगों की मदद कर रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों की जो बेचारे मजबूर भी हैं और मजदूर भी। आइए मिलते हैं इसी तरीके के एक बहुत ही उम्दा और बहादुर शख्सियत जिसका नाम बादल खान है, और पूरे कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में अपनी जान की बाजी लगाते हुए, पुलिस से भी लोहा लेते हुए, लोगों की बिना मदद के भी उन्होंने कम से कम हजारों मजदूरों के लिए कार्य किया, जो कि यहाँ से दिल्ली से लेकर बिहार तक के लोगों को वापस उनकी जगह पर भेजने में। कुछ स्टूडेंट्स की भी उन्होंने मदद की, क्योंकि जेएनयू विश्वविद्यालय पास में है, दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो ऐसे स्थान पर रहते हैं दिल्ली शहर के अंदर जो मालवीय नगर एरिया है, जो रेड जोन में खुद आ गया था, शुरू में ही आ गया था। केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी उन्होंने मदद ली। डीसीपी, एसीपी, पुलिस वालों ने भी उनकी मदद की। आइए हम सुनते हैं बादल खान जी के मुंह से कि किस किस तरीके की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। हम लोटस टावर टीवी पर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार बादल खान जी, आखिर आपको समय लोटस टावर टीवी पर बात करने के लिए मिल ही गया। किस तरीके से आप लड़ रहे हैं, हम आपका स्वागत कोरोना योद्धा के रूप में अपने चैनल पे करते हैं। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। आज हमारी जो विश्व गुरु भारत को बनाने की मुहिम चल रही है, वाकई में कोरोना से लड़ने के लिए आज बॉर्डर पे सिपाही जिस तरीके से भारत देश को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, उसी प्रकार कोरोना से देश के निवासियों को, खास तौर पे उन गरीब मजदूरों के लिए जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, उस गरीब को बचाने के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा रखी है, आज हम उसी कोरोना योद्धा से आपकी मुलाकात कराने सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन में जुड़िए। आज उस हस्ती का नाम बताते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो हैं हमारे साथ आदरणीय हमारे बड़े भाई, जो सालों साल से हम उनको देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का गरीब मजदूर हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला हो, या किसी बिल्डिंग के बड़े बिल्डर के नीचे मलबा ढोने वाला हो, या ईंट ढोने वाला हो, उसके लिए भी उसी तरीके से तत्परता से खड़े रहने वाले बिहार के रहने वाले व्यक्ति, जो दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के किसी भी छोर पर, उनको हर व्यक्ति किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं, कोई परिचय का मोहताज नहीं। बादल खान जी से आपकी मुलाकात कराने मैं लक्ष्मी ठाकुर जा रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार बादल खान जी, कैसे हैं आप? लोटस टावर टीवी पर आपका स्वागत है जी। आपने स्पेशली मास्क लगा रखा है, पूरा ख्याल रखे हुए हैं, और गरीबों के लिए, ये बच्चा भी बिहार से है, गरीबों के लिए आप बहुत लड़ रहे हैं। इस बीच कई बार आपको जब से लॉकडाउन हुआ है बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। तो पहले तो मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक कोरोना योद्धा के लिए की तरह आप उन मज़दूरों को जो पलायन से बच रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो पलायन से बच रहे हैं, उन लोगों के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या क्या आपको परेशानियाँ आ रही हैं? जैसे ही लॉकडाउन भारत में शुरू हुआ, सबसे पहले स्टूडेंटों ने हम से ये लिया
कि हमें किसी तरह से घर पहुंचना है, हमें किसी तरह से घर पहुंचना है। किस तरीके के स्टूडेंट? लॉ के स्टूडेंट, जेई मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे, जैसे जिया सराय, कालू सराय, इस टाइप में थे, काफ़ी बच्चे थे। उन लोगों ने हम लोगों से सपोर्ट लेना शुरू किया। उन लोगों को हमने बताया भी कि भाई आपको खाना हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जी क्योंकि लैंडलॉर्ड काफ़ी दिक्कत करना शुरू कर गए थे। जी। लैंडलॉर्ड काफ़ी दिक्कत करना शुरू कर गए थे, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा था। जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी दिक्कत कर रहे थे। जी जब पुलिस को वो लोग बुला लेते थे तो उनके सामने तो कहते थे कि नहीं जी, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, किराया नहीं मांग रहा हूँ, खाने का नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन पुलिस को जाते के साथ वो धमकी देना उनको शुरू कर देते थे। ऐसा हमने कम से कम 20 से 25 बच्चों का रेस्क्यू किया। और बीच में एक कश्मीर के बच्चों का 5-7 बच्चियों का आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी वायरल वीडियो हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने मदद किया। जी उनको सबसे पहले तो हम लोगों ने सामान वगैरह ले जा करके दिया, जी क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था जी और लैंडलॉर्ड भी उनको दे नहीं रहा था, जिसका कारण था कि आपने वीडियो पे वायरल क्यों किया, और उसे वो भेदभाव कर रहा था। उन बच्चियों को फिर कई लोगों ने मिल करके उनको कश्मीर भेजा। जी इसके बाद हमारे पास दर्जनों क्या सैकड़ों फ़ोन आने शुरू हो गए कि अंकल मुझे उत्तराखंड जाना है, कोई कहे कि मुझे हिसार जाना है, कोई कहाँ कहाँ। तो दिल्ली में जहाँ तक मामला था, दिल्ली या परी चौक तक, परी चौक से आगे तक 10-15 किलोमीटर तक हम लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू काफ़ी किया, अपनी गाड़ी में ही बच्चों को लाया और जहाँ उन्होंने बोला वहाँ छोड़ा। जी। तो इस तरह से लड़ाई जब हमारी चली, फिर बाद में धीरे धीरे हुआ कि भाई खाने का, फिर हमने जिया सराय में और कालू सराय में ही, कालू सराय में कई असलम भाई थे जिम्मेदार, उनको भी हमने आसपास के लोगों के लिए बताया। आईआईटी में बच्चे थे, आईआईटी से हम लोगों ने दिल्ली सरकार का खाना उन बच्चों के यहाँ भेजवाने का प्रयास किया और काफ़ी लोगों को मिला जी। और उस होटल में ही खाना बनता था। हमने उन लड़कों का पास बनवा दिया था जी। और वो खाना होटल में ही बनता था जी। और वो हमें 200-300 पैकेट डेली दे रहे थे, जी। जो कि हम लोग मजदूरों में वितरित कर रहे थे। उसके बाद देखा क्या गया कि जैसे जैसे खाना देते गए वैसे वैसे वो मजदूरों का भी विचलित होता गया दिल और दिमाग, क्योंकि पुलिस शाम होते ही उनको मारना शुरू कर देती थी। जी। तो भाई हम लोगों ने कहा, SHO वगैरह से भी कहा कि ये बताओ जी, ये सब मान लेने बाहर तो निकलेंगे कि कहीं बंद दरबे में तो रहेंगे नहीं, जब इनके रूम में ही 20 आदमी रहते हैं जी। वहाँ डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ऐसा करो, हम लोगों ने शुरुआत में ही कह दिया SHO को और वहाँ के लोकल MLAs को और कई अथॉरिटीज़ को हम लोगों ने मैसेज किया कि आप इनको यहाँ पे 5000 लोग हैं, इनको यहाँ से निकालिए, रेस्क्यू कीजिए। रेस्क्यू करके किसी भी स्कूल में छोड़ देते, अच्छा, किसी भी स्कूल में छोड़ देते। वहाँ सोने में भी डिस्टेंस कम बैठता, जो एक कमरे में 10 लोग रह रहे थे वो दूरी बन जाती जी। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। आज का टाइम यह है मैम, कहना आसान है, करना मुश्किल है। जी। किसी भी चीज़ में कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो सरकार भी क्या कर सकती थी, इस बात से हमें मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है जी। हमें उससे मतलब है कि वो डिस्टेंस को मेंटेन कराने के लिए कोई तरीका क्यों नहीं अपनाया गया। जी। लेकिन ये दोनों सरकारें हम पे लादती रही जनता पे कानून, और जनता कानून मानती रही, पुलिस की मार खाती रही और जनता कानून मानती रही। ये एक ऐसा डर व्याप्त हो गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं, पूरे भारत से लेकर और जगह, सब जगह मौतें इतनी होने लगी कि लोगों के अंदर वाकई में एक डर व्याप्त हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। और मालवीय नगर हमने सुना कि उसको रेड जोन में कर दिया गया, शायद इसलिए भी आपको इतनी परेशानी आ रही होगी। रेड जोन का कोई मामला नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ जी। हौजरानी को इन्होंने गांधी पार्क को रेड जोन में किया था जी। उसमें सच ये था, मैं आपसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया है। अच्छा। सच ये है कि जो व्यक्ति था वो 20 साल से बीमार था। ओह अच्छा। और उसको खांसी की बीमारी थी। अच्छा। हाँ, वो मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने भी जाता था, उसको जाने के बाद लोगों ने हमसे बताया कि भाई मस्जिद में भी नमाज पढ़ता था तो वो खौं खौं करता रहता था। हाँ, मतलब उसको पहले से ही प्रॉब्लम पहले से ही था। तो लोग समझ जाते थे कि फलाना आदमी आ चुका है। जी।
और वही बीमारी के चक्कर में उसको उठा करके ले गए, उस इलाके को पूरे को क्वारंटाइन ये कर दिया जी। कि जी आप ये एक आदमी की सजा सबको मिली, लेकिन वो आदमी भी बिल्कुल साफ वापिस आया जिसमें कहीं कुछ नहीं था, निगेटिव था। नहीं, लेकिन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हाँ, का सामना करना पड़ा। दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी। तो इस तरह के भी बहुत सारे केस है कि जो पुरानी बीमारी थी और मौसम चेंज हो रहा था, जिनको एस्नोफिलिया की बीमारी है उनको ये प्रॉब्लम होती है, और उसको ये डॉक्टर बता रहे थे कि जी पॉजिटिव है, अच्छा। पॉजिटिव है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जब हमारे पास किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब आप सोच ही सकती हैं कि जब 20 साल पहले अमेरिका में टेलीफोन लग गया था तो भारत में देखने को नहीं मिल रहा था। इस मोबाइल से आज हम लोग बहुत सारी चीजें बना ले रहे हैं। अमेरिका में चल रहा था, इंग्लैंड में चल रहा था, हमारे यहाँ नाम भी नहीं सुना था कि मोबाइल में कुछ होता है। जी, सही तो बात। हम जब इतना पीछे थे और 4 महीने से पहले से ये सारी चीजें चल रही थी कि भाई चाइना जैसे मुल्क में ऐसा हो गया, हमने उनसे कोई नहीं किया, जी कोई कंपटीशन नहीं किया, ना ही हमने कोई तैयारी की। जी। जिसका जो भी कारण हो, हम पैसे में भी ठीक ठाक हैं, सारी चीज़ें हैं। हम लोग उतने, भारत के लोग उतना प्रोफेशनल किसी मामले में नहीं है। आप जनता के लिए, देश के लिए कोई भी आदमी खून बहाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सोना चांदी देने को तैयार है। उससे पहले भी कई मर्तबा दे चुका है। आन बान शान को बचाने के लिए भारत के कुछ भी लोग करने को तैयार हैं। इसके बावजूद भी सरकारें जो है सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही है, आम जनता को। आम जनता पे दे कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून, लेकिन आम जनता के लिए सिर्फ बनता है और बाकी लोग मौज ले रहे होते हैं। अब जनता भी इन बातों को समझ रही है। जो जनता, मजदूर जो बेचारे रोडों पे घिसट घिसट करके जा रहे हैं जी, उनके दिल से भी आह निकल रही होगी कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। नहीं, महाराष्ट्र वगैरह के भी हालात इतने खराब जो दिख रहे हैं। अचानक सारे लोग रेलवे स्टेशन पे इकट्ठे हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो आपको उन लोगों के लिए कोई ऐसा सजेशन, क्योंकि आप तो कोरोना योद्धा के कारण आपने हर पल को झेला है, हर पल आप देख रहे हैं, उन गरीबों के बीच में आप चल रहे हैं, तो आप ऐसे लोग र्यूमर ना मतलब लोगों के पास फैले, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखिए, र्यूमर मजदूरों में, अगर मजदूरों को कह दिया गया कि वहाँ पे फ्री में ट्रेन चल रही है, मजदूर आज की डेट में भी दिल्ली जैसे शहर में भी या मुंबई में भी हजारों नहीं लाखों की भीड़ लगा देगा 2 से 4 घंटे में। जी, सबसे पहले हमारे यूपी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी जो आ रहे हैं हम उन्हें यूपी से रिसीव करके हम उनके गांव छोड़ देंगे। वहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई, अब फिर डंडे भी पड़ने शुरू हो गए, जो कि गलत था, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि हम अपने उनको जो भी आ रहे हैं उनको हम भेजेंगे जी। और उन्होंने थोड़ा सा प्रयास भी किया, लेकिन वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ जी, वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ जो चीज़ की बातें थी। तो ये सब बनावटी चीज़ें हैं। भेड़ और बकरी कर्मचारियों को, मजदूरों को, गरीबों को समझ रखा है सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो समझ रहे हैं कि ये भेड़ और बकरी है। रही बात दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में हमने देखा, कई बार कई जगह गए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो कर्मचारी, वो मजदूर इनके खास हों और वो कोई भी भली भांति तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी और सरकारी कर्मचारी एसडीएम डीएम लेवल का भी इस टाइप से कर रहे हैं जैसे उनका बिल्कुल ये परिचित हो और इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। अच्छा। इस तरह से सेवा भाव दे रहे हैं, तो उससे तो आपको काफ़ी राहत मिल रही होगी, काफ़ी लोगों को आपसे। हमने कल भी परसों रात में 250 लोगों को छतरपुर वाले सेंटर में हम लोगों ने भेजा, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। वो बेचारे अब फ्री में अपने गांव आज शायद जाने वाले होंगे या चले गए होंगे जी। एमबी रोड पे जो है उससे भी हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को भेजा। फिर हम लोग बसें कर करके नुकसान में, परसों हमारा 1600 या 5-7 हज़ार रुपया अपनी जेब से मेरा लगा और उससे हम लोगों ने कर्मचारियों को बस में भेजा।
यहाँ से। मैं बादल खान जी एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो क्योंकि हमारा जो भारत है, भारत के लोग किसी न किसी रूप में लोगों का खाने पीने का सहयोग करते रहते हैं और अचानक ही लॉकडाउन हो गया और सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को बंद कर दिया गया, जिससे उन लोगों को एकदम जो गरीब खास तौर पे मैं बताऊं कभी भी कोई तीज त्यौहार कोई दिन कुछ भी होता है तो इस तरीके की व्यवस्था है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आगे तो खाना मिल ही जाता था। अचानक उसको भी बंद कर दिया गया, अचानक डंडे पड़ रहे हैं, मतलब एक बहुत अराजकता का माहौल पैदा हो गया। तो आपको कभी ऐसा चीज़ का सामना करना पड़ा कि आपको पुलिस वालों को बताना पड़ा हो कि भाई मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा इतना बड़ा नाम है, ऐसी सिचुएशन कभी आई आपके साथ इस जी बीच? आई। जी जहाँ पे मैं 300 लोगों को 200 से 300 लोगों को खाना बांटता था, जी वहाँ पे एक सिकंदर भाई थे। जी वो भी 2 देगे बनवाते थे, वो बिरयानी बनाते थे, वेज बिरयानी, और जी वो बांटते थे। जी कई मर्तबा उनको पुलिस ने, और जो लाइन में बेचारे मजदूर लगे होते थे उनको पिटाई उटाई हुई, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। जी फिर हमने एसएचओ को कहा, तो एसएचओ ने, वहाँ के लोकल एसएचओ ने कहा कि नहीं बादल जी, हम आप सिर्फ डिस्टेंस बना करके रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बांटिए, जितना बांट सकते हैं बांटिए। पहले तो उन्होंने कोशिश किया कि ना बटे, अच्छा हाँ पहले उन्होंने कोशिश किया कि ना बटे, जी लेकिन जब बादल खान नाम आ गया जी तो वो लोकल पुलिस ने क्योंकि समझ लिया आपका कि तो अब वो हम देख ही रहे हैं 20 मामला साल से आप दूसरा बहुत है, काम कर रहे हैं। मामला दूसरा है। तो फिर एसएचओ ने कहा कि नहीं जी, आप जिस तरह से बांट रहे हैं उस तरह से बांटिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारे बीट वाले को कोई आपत्ति है। जी तो तब वो ढंग से सुचारू रूप से शुरू हुआ। जी और नहीं तो जैसे ही खाना बंटने का टाइम होता था वैसे ही ले डंडे और दे डंडे, और अंदर में घुस करके भी अब शब्द कहना। एक जो आदमी 8,000 रुपये पर डे खर्च कर रहा है, वो अब शब्द क्यों सुनेगा? बिल्कुल। वो सोच रहा है कि मैं मदद कर रहा हूँ, अब मुझे पुलिस ऐसे कह रही है। और लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं डर रहे थे। जी तो हर जगह इस टाइप से कई जगहों पे हुआ, जी और कई जगह हमें पुलिस वालों ने मदद भी किया। अच्छा हाँ, सच्चाई ये है। बल्कि मालवीय नगर थाने की पुलिस ने भी, इन लोगों ने भी इस तरह के लोगों को खाना खिलाया भी है, हाँ। ऐसा नहीं है, खिलाया भी है और किट वगैरह भी बांटा है। ओके हाँ, मेरे पास वीडियो भेजा था मैंने, कई लोगों को, पुलिस वालों को ही प्रेरित किया था, वह कुछ करो, आप लोगों का भी समय है, तो उन लोगों ने भी किया था। तो कई जगह, लेकिन इतना लंबी जगहों पे ऐसा नहीं हुआ। जहाँ भी गया, अगर पुलिस वालों ने देख लिया कि ये खाना बांटने वाले हैं, ये क्या है, तो कोई ख़ास परेशान नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मजदूर गरीब लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और कई लोगों के एक्सीडेंट, रास्ते में कईयों के जो लोग बच्चे वगैरह मर रहे हैं, वो तो बहुत दुखद बात है। लेकिन एक कोरोना योद्धा होने के कारण, और आप बिहार के निवासी हैं, तो आप आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इस महामारी को, अब तो समाज में इस तरीके का आपने बोला कि भाई अब तो लोग किसी पे फेथ नहीं कर रहे, वो फेथ दोबारा से कैसे डेवलप हो, वह हम बादल भाई से पूछना चाहते हैं। देखिए जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जी कि कोई भी आदमी किसी कर्मचारी को नहीं, अपने संस्थान से नहीं निकालेगा। जी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एयरपोर्ट पे एक सफाई वाली कंपनी थी, उसने 500 लोगों को निकाल दिया। ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड 500 कर्मचारियों को निकाला। निकालने के बाद में पेमेंट नहीं किया जी और पिछली भी पेमेंट नहीं किया। मार्च के बाद तो उसने कोई पेमेंट ही नहीं किया, उसके बाद पिछली भी पेमेंट नहीं कर दिया। जी तो मुझे लोगों का फ़ोन आया, महिपालपुर में गया तो मैंने ये देखा कि एक लोकल लोग को लेकर के और वहाँ के कंपनी का मैनेजर वगैरह लेकर के और पुलिस का सहारा लेकर के उन कर्मचारियों को मारा गया। तो मैं जब बीच में पड़ा तो मैं उस दिन कुर्ता पजामे में था जी वह नेताजी 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 ये है, नेताजी वो है, फलाना 10 तरह की बातें। तो हमने बोला कि भाई चलो थाने चलते हैं। जी थाने में एसएचओ से बात हुई तो पहले एसएचओ साहब तो डिनाई करते रहे कि नहीं जी कुछ नहीं है, ऐसे वैसे।
जब मैंने तेज किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे पास वीडियो भेज दीजिए। 4 घंटे बाद वीडियो देखने के बाद बोल रहे कि जी मेरे थाने का मामला नहीं है, ये दूसरे थाने का मामला है। जी। फिर हम लोग डीसीपी से मिलने गए, डीसीपी साहब को भी मैंने किया, तो वो मेरे पास है डीसीपी साहब का। उन्होंने जवाब देना क्या कि शायद मेरे मुँह से व्हाट्सएप को देखना भी अच्छा नहीं समझा। जी। डीसीपी आ रहा, जी। हाँ, हमने उनको भेजा कि भाई ये हो रहा है, और उनको वीडियो भी भेजा। अच्छा, जी ये आप दिखा सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल दिखा रहे। जी। ये पुलिस वाले मार रहे हैं। ये महिला बोल रही है कि नेताजी यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुलिस से मिल करके और कंपनी वालों से मिल करके कर्मचारियों को पीट रही थी। बाप रे। ये किसी को भी शर्म नहीं आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। कोई किसी को नहीं निकालेगा। हाँ, कोई किसी को नहीं निकालेगा, और वो सरकारी चीजें होते हुए भी जी। और निकाला गया। ये हमने डीसीपी साहब को भेजा अच्छा। कि डीसीपी साहब आदाब, निम्बस हार्बर फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में के कर्मचारियों को आज महिपालपुर बुलाया था, जी। जो कि निम्बस हार्बर का ऑफिस महिपालपुर में है। कंपनी वालों ने सबको फुल एंड फाइनल और रिजिग्नेशन लिखवा रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है। कर्मचारियों ने जब दबाव बनाया, विरोध किया, तो प्रबंधक पेमेंट लेकर ही नहीं आ रहे हैं, और वहां लोकल पुलिस वालों ने मार पिटाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो हमारे पास है। जिस कारण से 500 लोगों को अगर निकाल दिया गया, जैसे आप बता रहे हैं, तो वो बेचारे कैसे दिल्ली में रुक पाएंगे, जिनकी रोजी रोटी ही छीन ली गई है। बिल्कुल। तो वो तो सड़कों पे चलेंगे ही चलेंगे। बिल्कुल। तो ये तो बहुत दुखद बात है। निकालना भी था तो अभी नहीं निकालना था जी। उनको लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनका, क्योंकि वो 4-4 साल से थे, जी। तो सिस्टमेटिक जो तरीका था गवर्नमेंट का, उस सिस्टमेटिक तरीके से निकालते। जी। बैक बेचेस वगैरह सारा देना था उनको, जी। और ग्रेजुएटी देना था, बोनस देना था, फंड देना था। ये तो बहुत जल्दी करके उन्होंने फटाफट अपना पिंड छुड़ाया। हाँ, पिंड छुड़ाया, और आज साइन कराया, दूसरे दिन उनको पेमेंट दी। ये कौन से दिनांक की बात है, किस डेट की बात है? 8 दिन पहले, 10 दिन हो गया, 8 से 10 दिन। मतलब लॉकडाउन से पहले? हाँ, लॉकडाउन से पहले नहीं, लॉकडाउन में, लॉकडाउन के अंदर हाँ, ही। जी। लॉकडाउन का ही है। जी। तो जब अब सोचिए कि सरकारी जगह सरकारी चीजें, और उस पर भी इस तरह से होता हो, तो आदमी क्या करेगा? हर जगह कहाँ तक आदमी फाइट करेगा, और कहाँ फाइट करेगा? जी। जी। कितनी जगह अब फाइट करेगा? जी। एक समस्या खत्म नहीं होती जब तक 5 समस्या और आ जाती है। जी। तो देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वैसे भी भारत के लोगों का सहन शक्ति तो बहुत अधिक है, लेकिन जी सब्र टूट रहा है। जी। और ये गरीबी तोड़ेंगे। ये एक बात बता दूं, भारत गरीब परवर 80 लाख लोग हैं, 80 करोड़, और ये अगर जाग गए तो अच्छे की सुनेंगे नहीं। जी। जी। और अभी इनके अंदर कोई भी नेता 80 करोड़ का कोई भी डेवलप नहीं कर पाया है। अच्छा। अभी चल रही है भेड़ चाल। अच्छा। जिस दिन डेवलप कर गया, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, मजदूरों के नेता, किसानों के नेता, देवीलाल थे, अगर जिस दिन इनमें से कोई डेवलप कर गया, किसान और मजदूर मिला करके, उस दिन इस देश का तहलका और तकदीर और तदबीर बदल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अगर बात करूं बादल खान जी कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूरियाँ भी हैं, मजदूर लोग जा रहे हैं, आप उनके साथ बहुत अटैच्ड हैं, और आपने रात दिन एक कर दिया, क्योंकि आप आगे जिस जगह वो लोग दौड़कर यहाँ से जा रहे हैं, इस सिचुएशन से बचकर गांव में जा रहे हैं, आपका यहाँ पर भी उतना ही जानकारी है, आपका उधर भी बहुत अच्छी जानकारी है, आपका वहाँ से भी अटैचमेंट है,
क्योंकि आपने गांव को भी नहीं छोड़ा है। आपका परिवार, आपका, हम तो आपके गांव भी जा चुके हैं, मैं आपको बताऊं। तो अब वहाँ पर आने वाली सिचुएशन का क्या स्थिति और क्या परिस्थिति रहेगी? सच ये भी है कि जिन जिनको हमने भेजा था वहाँ से कई अच्छे लोगों का फोन आ गया मेरे पास रात को, जिनको फोन आया, आपने भेजा कि भाई इनको तो भेज दिया, हाँ। इनको बोलो क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए। मतलब अपने पास हाँ, रखने के लिए तैयार नहीं? तो ये तैयार नहीं हाँ, कि हो सकता है ये बीमारी लेकर के आए होंगे। अच्छा। लॉकडाउन जिस दिन हुआ उससे विदेशी लोग कुछ आए, उनको हमने एयरपोर्ट से मना करके गाड़ी करवा करके हमने भिजवा दिया। अच्छा। अब वहाँ पे गांव वालों ने मुझे कईयों ने फोन करके कहा कि जी बुला तो लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन ये रहेंगे कहाँ ये तो बताओ। जी, गांव वाले भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सजग है। अच्छी बात, नहीं, बहुत अच्छी बात है। खास तौर पे जो 20 साल से यहाँ है, हाँ। और उनके खेत वगैरह कोई और जोत बो रहा है, हाँ। उसको भी ये लग रहा हो ये कहाँ से आके पड़ गया। कहाँ से आ गए। तो वो बड़ी युद्ध स्तर की वहाँ पर हमने भी सिचुएशन हो मजदूरों गई। से कईयों से मजदूरों से बात किया कि भाई तुम लोग वहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, क्यों जा रहे हो। सही बात है। उन्होंने बोला कि जी हम लोग के पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, या जिनके पास जमीन नहीं है वही काम करेंगे, और हम लोग के पास जमीन है, हम लोग अभी जो है जेठुआ की सब्जी बनाएंगे, 1000-2000 की रोज बेच लेंगे। अच्छा। हाँ, 1000-2000 की वहीं बेच लेंगे। हम लोग जो बाहर कमा रहे हैं वो अब हम लोग। तो क्या गांव पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा? लाखों की संख्या में जब लोग पहुंच गए वापस, तो उनका तो हाल काफी खराब हो गया होगा। भयावह स्थिति होगी गाँव की भी। हाँ। ये डर के तो जा और रहे हैं। कोरोना भी फैल रहा है, जो गांव बचे हुए थे वहाँ फैल रहा है। वहाँ फैल रहा है और फैलेगा जी, फैलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फैलेगा। उनको जांच कीजिए। जब वो बॉर्डर में घुसते हैं तो आप तो सिर्फ बुखार चेक कर लिया, हो गया। वहाँ किट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए जी। और उनको फिर जांच कीजिए, जांच करके भेज दीजिए। अब उनका नाम पता एड्रेस ले लिया, वहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी को बोल दीजिए कि ये लड़का पहुँचने वाला है, इतने घंटे में पहुँच जाएगा, उसको क्वारंटाइन कर लीजिए जी। अब कल ही बिहार की बात है कि क्वारंटाइन सेंटर में एक बच्चे को सांप ने काट लिया। ओहो, ये सेंटर किस बात का बना रखा है? किस बात का सेंटर है? क्या तो है वहाँ? अव्यवस्थाओं का दौर है, अव्यवस्थाएं फैली हुई है बहुत बुरी तरह से। फिर बच्चे को क्या हुआ? बच्चा कि नहीं? बच्चा गुजर गया। ओहो, गुजर गया। ये तो किसी न्यूज में भी नहीं आया। जी हाँ, वो नहीं आएगा, मजदूर की बात है ना। तो जिस दिन मजदूर सजग हो गया, जाग गया, तो देश बदल जाएगा, ये जान ले पूंजीपति सरकारें। अब ये जो मजदूरों का जो पलायन है जो सड़कों पर, आप मीडिया को क्या कहेंगे कि मीडिया इतना दिखा रहा है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं निभा रही है। अच्छा, कोई भी जिम्मेदारी नहीं। 2-4-5 मिनट का प्रोग्राम किया, बात खत्म जी। वो तो दिख रहा नहीं है अमेरिका को, वो दिखा रही है चाइना को, वो दिखा रहे दूसरे मुल्कों को। जी, सड़कों पे चलते हुए लोगों का भी तो दिखा रहे हैं। बहुत कम। अच्छा, बहुत कम दिखा रहे हैं, वो बहुत कम दिखा रहे हैं, जितना उनको दिखाना चाहिए था। जितना उसमें, जितना मस्जिद और मंदिर पे जितना ये हिंदू और मुसलमान, ये तो बड़ी दर्दनाक बात है। मंदिर और मस्जिद का ये जो 7 से चक्कर था, 10 दिन में जितना मंदिर और मस्जिद का ये इन्होंने डिबेट किया है, उतना उसका 10% भी नहीं दिखाया मजदूरों को। बादल भाई, ये तो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा उठा, ये तो आपस में दिल तोड़ने वाले काम हुए। बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा ये कहना है कि मुगल शासन 1000 साल राज किया, हिंदुस्तान का नाम चेंज नहीं किया उन्होंने। जी, उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दिया। जी। और एक उस जमाने में भी 80% हिंदूज थे। हाँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, जी, क्योंकि वो इंसाफ परवर थे। जो मुल्क में जिसका राजा इंसाफ देने वाला होगा, वहाँ की जनता में हिंदू मुसलमान या कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन जनता को तो कोई हिंदू मुसलमानों से फर्क नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ा। ये तो केवल फालतू आग की बातें लगाने हैं। की सारी कोशिशें की, हाँ, लेकिन वो आग लग नहीं रही है अभी तक। सच नहीं बात लग रही और ना लगेगी, ना लगेगी। क्योंकि भारत में तो जो भारत का रिश्ता है आपस में, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, वो अभी तक ये दीवार टूटी नहीं है। भगवान ना करे कि टूटे। ये खूब कोशिश कर ली लोगों ने, खूब कोशिश कर ली। बादल भाई, मैं यूँ पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब आप कोरोना योद्धा हैं, आपके साथ और बिरादरी के लोग भी साथ दे रहे थे कि नहीं? हाँ हाँ, दे रहे थे। विशेष तौर पर
मालवीय नगर तो एक गुलदस्ते के रूप में है जहाँ पर आप रहते हैं। जी वहाँ पे पंजाबी भी बहुत हैं, सिख भी बहुत हैं, मुस्लिम्स भी बहुत हैं, और एक दूसरे का पूरा दिल्ली शहर में तो पूरे देश के लोग हैं। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपस में कोई झगड़ा हो। नहीं, गुरुद्वारे ने तो अपना उन्होंने खोल दिया था हम लोग का भी किचन अपना, बोला जी आप सामान दीजिए, हमारे यहाँ से बन के निकलेगा, ले जाइए। ये तो सिख लोगों का बहुत धन्यवाद है। हाँ जी ये इन्होंने किया। हाँ, और बहुत सारे लोगों ने, एनजीओ चलाने वाले लोगों ने वहीं दे दिया राशन और वहाँ से बन करके खाना निकला बहुत है। अच्छी बात है। ये तो ये एक किया है। हाँ, ये सौहार्दपूर्ण बातें हैं जो कि दिखाई नहीं जा रही, जी जी बिल्कुल जो दिखाई नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर पूछे तो? अभी तो सबसे ज़्यादा ये है कि किसी तरह से मजदूरों को, तो वो अपना घर जाना चाहते हैं, उनका दिल टूट चुका है, अच्छा, वो घर जाए। यहाँ कोई सहयोग नहीं मिल रहा उनको? कोई खास जितना सहयोग होना चाहिए था जी। उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। अब जैसे वहाँ पे जहाँ पे ये लोग सेंटर में रुके हुए हैं, जी वहाँ पे कोई गाने वाने का कुछ होता, इंटरटेन का भी कोई साधन होता, जी तो बेचारे मजदूर हैं, तो उनका थोड़ा सा इंटरटेन होता, तो उनको भी लगता कि नहीं भाई हम हैं। ये जो अब इतने जैसे सारे हमने लोग हाँ जी परसों तरसों खानपुर चौराहे पे एक मजदूर 15-18 पूरी रात रहे। अच्छा, जब हमें पता लगा तो मैंने अपनी ऑफिस में जगह दिया, ऑफिस में रहे वो। ओहो, साकेत सबसे में जो पहले आपका ऑफिस है। सबसे पहले हमने बोला कि पहले नहाओ। अच्छा दो साबुन उस दिन खत्म हुआ, अच्छा, 2 साबुन, और रखा हमने अपने ऑफिस में। दूसरे दिन पूछा कि अब तो कैसा लग रहा है, मतलब आपके बोला, ऑफिस "नहीं जी, में अब तो इतना मैं समझ पानी?" रहा हूँ कि घर हूँ। 18 लोगों हाँ में जी। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि नहीं जी मुझे लग रहा है कि अब हम लोग अपने घर में हैं। आपका ऑफिस तो घर जैसे ही है, जी, हमने देखा है। समझे? हाँ जी, तो ये सब करने से होता है। अब मैं उनसे एलर्जी रखता या ये करता, जब मैं वैसा संगठन या चला आप डरते हाँ तो ये नहीं कर सकता था। जी, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मौत ऊपर वाला बार बार नहीं देता, एक ही बार देता है। हिले रोजी बहाने मौत, हिले से रोजी मिलती है हाँ। और बहाने से मौत मिलती मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल, और मौत जब आती है तो है। कोई उसमें ना कोई हमारी बहाना पत्नी ने करता भी है। साथ दिया। आपकी पत्नी हाँ, ने? पत्नी ने भी वो साथ तो बहुत दिया। कर्मठ है। हाँ जी, ये तो परिवार के लोगों ने साथ दिया। बिल्कुल, नहीं तो लोग कहते हैं अरे भाई मेरा पति है, क्यों बाहर निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हमारे परिवार, सोसाइटी से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कोई नहीं निकलता था मेरे अलावा। अच्छा, जी। तो आपको तो अब भी अकेलापन मेरी गाड़ी लगता 12 होगा। बजे रात में आती है और वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो 8 बजे के या 7 बजे के बाद आएगा उससे डायरेक्ट एसएचओ साहब सवाल जवाब करेंगे। अच्छा, हाँ वो लिखा हुआ है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला कि जो इतने बजे के बाद सोसाइटी में आएगा उसको ऐसा ऐसा होगा। सोसाइटी में से हमारी कोई निकलता ही नहीं था हमारे अलावा। अच्छा, तो हमने बोला कि एसएचओ नाम सुनते ही बेचारा क्या सवाल जवाब करेगा। ये आपका जो आज आप कर रहे हैं मजदूरों के लिए, जो आपने पिछले 20 सालों से सेम ऐसे ही लोगों की मदद करते आए हैं, हाँ मेरे को लगता नहीं है कि आप रत्ती भर ऊपर नीचे कर रहे हैं। नहीं। हम तो हमेशा आपको ऐसे ही देखते आ रहे हैं। बादल भाई, क्या कहते हैं, इतना काम करने वाले व्यक्ति हैं आप, तो क्या सरकारों ने इस चीज़ को नोटिस किया? देखिए सच तो ये है कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने खाना बांटा या जो भी किया उसकी कोई जी, उन लोगों की कोई